अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, MCQs ट्रू फॉल्स सॉल्व हो चुके हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का है, फोर्स एंड मोशन वाले, यानी चैप्टर 8 में। तो चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एवरेज स्पीड विद SI यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या है और SI यूनिट ऑफ यानी सिस्टम इंटरनेशनल में स्पीड की यूनिट क्या है। तो आंसर की तरफ जाते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एक यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट, एक चीज, एक बंदा कितनी यानी कितना फासला तय करता है एक यूनिट टाइम में। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम में एक ऑब्जेक्ट कितना फासला तय करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस और टाइम, यानी फासला कितने टाइम में कवर्ड बाय इन टाइम, यानी फासला कितने टाइम में कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और इसकी जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है वो पर सेकंड है, यानी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, पर सेकंड में कितना मीटर फासला तय करता है उसको हम क्या कहते हैं, इसकी यूनिट कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूमेरिकल है। इफ अ साइक्लिस्ट कवर्ड 15 किलोमीटर डिस्टेंस in 1.5 hours, what its speed in kilometer per hour and in meter per second। ठीक है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड कितनी है वो हमने देखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ और मीटर पर सेकंड में कितनी है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इसमें गिवन डेटा कौन सा है। गिवन डेटा में डिस्टेंस 15 किलोमीटर हार है, 15 किलोमीटर है, और टाइम जो है वो 1.5 आवर्स है। स्पीड कितनी है तो इसके लिए फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, v = s/t। ठीक है, s डिस्टेंस है, कितना है, 15 किलोमीटर है, और टाइम कितना है, 1.5 आवर्स है। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, v = 10 किलोमीटर। ठीक है, जैसे हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और एक हार में कितने मीटर फासला तय करता है, 60 मीटर। तो 60 को हम 60 के साथ ज़रूर कर दे देंगे तो हमारे पास कितने सेकंड आ जाएंगे, 3600 हमारे पास आ जाएंगे। फिर v हमारे पास किसके इक्वल है, 10 किलोमीटर पर हार, यानी स्पीड जो है वो एक हार में कितनी है, 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, 10 को हमने फिर 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसकी वैल्यू पुट करनी है, और हम एक हार में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है v = 2.77 मीटर पर सेकंड, यानी ये स्पीड से ट्रेवल करता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल था। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ कार। कह रहे हैं कि कार है वो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वो हमने उसके लिए ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो ये हम डिस्टेंस के लिए y एक्सेस और x एक्सेस जो है ये स्पीड के लिए। ठीक है, इनिशियली कार की स्पीड जो थी वो 0 थी। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा तो कार की स्पीड इंक्रीज करके 8 तक, यानी इनिशियली 0 थी फिर 8 तक पहुंच गई है। ठीक है, तो ये इसके लिए हमने ग्राफ ड्रा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ड्राइवर अप्लाई ब्रेक्स टू स्लो इट डाउन आफ्टर सम टाइम एंड फाइनली स्टॉप। ठीक है, कह रहे हैं कि कार जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा था, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया और वो कुछ टाइम के बाद स्लो हुआ और कुछ टाइम के बाद आखिर स्टॉप हो गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस मोशन ऑफ कार। हमने एक स्केच बनाना है ग्राफ का जिसमें ये डिस्टेंस यानी इस कार की मोशन को रिप्रेजेंट करना है। तो इनिशियली जो कार की स्पीड थी वो कम थी, कार ने स्पीड पकड़ ली, फिर ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने यहाँ पे उसने
ब्रेक अप्लाई किया, यानी कार की स्पीड जो है वो स्लो हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आहिस्ता 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 और फाइनली यहाँ पे कार बिल्कुल स्टॉप हो गई। ठीक है, तो ये नीचे है, ये टाइम शो कर रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ये टाइम शो कर रहा है हमारे पास। ठीक है, और ये जो है ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। तो ये ग्राफ या स्केच इस तरह ड्रा करना है इस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि एक्सप्लेन ब्रीफली वाई एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। कह रहे हैं कि रिएक्शन और एक्शन जो है वो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते। तो जाहिर बात है कि जब एक फोर्स दो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करेगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। कैंसिल तभी करेगा जब वो एक ही बॉडी पे दोनों फोर्सेस एक्ट करेंगे। तो क्योंकि ये डिफरेंट बॉडी पे होते हैं एक्शन एंड रिएक्शन, तो इसलिए ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करते। ठीक है, तो सॉल्व किया हुआ है आंसर मैंने। एक्शन एंड रिएक्शन आर टू फोर्सेस व्हेन अ बॉडी अप्लाई एक्शन यानी फोर्स ऑन अनदर बॉडी, देन सेकंड बॉडी अप्लाई an equal but opposite reaction on the first body. Two equal and opposite forces acting on a body balance each other, but action and reaction forces act on two different bodies. ठीक है, दो different body पे act करते हैं, so they cannot balance each other. इसलिए ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये different body पे act करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ डू बर्ड फ्लाई इन द स्काई। ब्रीफली एक्सप्लेन विद एक्शन रिएक्शन पेयर कंसेप्ट। कह रहे हैं कि बर्ड जो है वो स्काई में कैसे फ्लाई करता है, एक्शन और रिएक्शन जो कंसेप्ट है उससे इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो जब बर्ड जो है वो एयर में फ्लाई करता है तो अपने विंग्स के साथ हवा पे यानी हवा पे दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, एक्सर्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डालता है। इन रिटर्न अपोजिटली वो जो एयर है वो बर्ड को अपोजिट यानी अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है। तो इस तरीके से बर्ड जो है वो स्काई में फ्लाई करता है यानी उड़ता है। तो इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। बर्ड पुशेस द एयर डाउन विद इट्स विंग्स यानी अपने परों के साथ हवा को नीचे धकेलता है। इन रिटर्न एयर आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वो डाउनवर्ड करता है बर्ड और एयर जो है वो अपवर्ड, which help the bird to fly in the air, जो बर्ड को की फ्लाई में यानी उड़ने में मदद करते हैं इन द एयर। 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, डिफाइन फोर्स एंड इट यूनिट्स, यानी फोर्स की डिफिनीशन लिखनी है और इसकी यूनिट्स क्या है सिस्टम इंटरनेशनल में। तो फोर्स वो एजेंट है जो किसी भी चीज़ को पुल करता है या पुश करता है, यानी अपनी तरफ खींचता है धकेलता है। ठीक है, ये उस बॉडी की स्टेट को भी चेंज कर सकता है, कोई चीज़ हरकत में उसको रोक सकता है, कोई चीज़ स्टॉप है उसको मोशन में लेके आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ये फोर्स की डिफिनेशन है। तो फोर्स इज एन एजेंट दैट पुल और पुश एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल कर सकता है। इट कैन चेंज स्टेट ऑफ द बॉडी, rest body can be brought into motion and moving body can be brought to rest. It can speed up or slow, ये किसी भी चीज़ को तेज और स्लो भी कर सकता है, और slow down moving object. It can change direction of moving body. It change size, shape of body. Its unit, its SI unit यानी सिस्टम इंटरनेशनल में इस यूनिट क्या है, न्यूटन है, इज न्यूटन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लुक एट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विच रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म। हमने क्या करना है, इस ग्राफ को देखना है, इसके हिसाब से इसके नीचे दिए हुए 3 क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। सो पहला पार्ट है विच पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म पार्ट। हमने इसमें ये शो करना है कि इसमें यूनिफॉर्म मोशन कहाँ होती है। तो इसमें जो यूनिफॉर्म मोशन हो रही है वो बी से सी तक, ये जो पार्ट है ना ये यूनिफॉर्म यानी एक स्पीड के साथ ये मूव कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा बी है विच पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग डिक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, तो डिक्रीजिंग स्पीड जो है वो बी से डी तक, यानी ये जो पॉइंट है इसमें इसकी स्पीड यहां से डिक्रीज होना
शुरू हो जाती है। तो पार्ट बी टू डी रिप्रेजेंटिंग डिक्रीजिंग स्पीड। ठीक है। सी है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एट रेस्ट। तो रेस्ट पे कौन सा है, ए और बी। ये जो पार्ट है ए से बी तक ये क्या है, ये रेस्ट में है। ठीक है। ये था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारे पास वो है लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन है ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट विद यूनिफॉर्म स्पीड, मूविंग इंक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड। यानी हमने 4 ग्राफ बनाने हैं और इसमें शो करना है कि कौन सी बॉडी रेस्ट में है, कौन सी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है, किसकी स्पीड इंक्रीज है और किसकी स्पीड कम हो रही है। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो ये देखिए पेज नंबर 99 पे हमारे पास ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यानी स्पीड जबकि उसकी 0 हो, वो रेस्ट की हालत में हो। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला ग्राफ ये है, ये ड्रा करना है। ठीक है, पहले ये ग्राफ ड्रा करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ये वाला ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, ये सेकंड ग्राफ, उसको लेवल भी करना है। इसके साथ जो थर्ड वन है विद इंक्रीजिंग स्पीड, उसको देखते हैं। ये है ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड, यानी एक ऑब्जेक्ट जो वो मूव कर रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और ये है डिक्रीजिंग स्पीड, यानी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन द फोर्स एंड इट्स यूनिट, गिव एग्जांपल टू एक्सप्लेन डिफरेंट इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी। ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर फोर्स का आंसर है पेज नंबर 101 पे है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है। डिफिनीशन ऑफ फोर्स, फोर्स क्या है। ठीक है, उसके बाद फोर्स की यूनिट, इसके साथ ये एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी लिखनी है चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले डिफिनीशन, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन, उसके बाद उसके यूनिट को मेंशन करना है कि फोर्स का यूनिट क्या है। नेक्स्ट इसमें आती है ये उसकी एग्जांपल है फोर्स चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, ये भी लिखना है साथ, सिर्फ ये लिखना है चेंजिंग स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉल। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है फिगर शोज स्टॉपिंग द बॉल। ठीक है, ये एक और उसकी पोजीशन आ गई, मतलब वो डायरेक्शन भी चेंज करता है और बॉल को स्टॉप भी करता है। और यहाँ पे देखें फोर्स चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, यहाँ पे भी ये क्या करता है, यहाँ पे स्टेट चेंज करता है। रेस्ट में है तो रेस्ट से जो ये हेड करता है बॉल तो वो मोशन में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है वो स्टॉप कर रहा है, मोशन में है बॉल, उसको स्टॉप किया हुआ है उसने। ठीक है, और थर्ड वन जो है फिगर 8.14, यहाँ पे उसने क्या किया, डायरेक्शन, एक डायरेक्शन पे जा रहा है, उसने किक करके दूसरे डायरेक्शन में उसको चेंज कर दिया है। तो ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास। थर्ड वन एंड लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल शो दैट फोर्स एक्ट इन पेयर। कह रहे हैं कि हमने एग्जांपल्स के साथ शो करना है कि फोर्स जो है वो पेयर में एक्ट करता है। तो लेट्स सी, पेज नंबर 103 पे है फोर्स एज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन के पेयर में ये एक्ट करता है। ठीक है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, फिर यहाँ से एक्शन एंड रिएक्शन आर टू फोर्सेस व्हेन अ बॉडी अप्लाई एक्शन फोर्स ऑन अनदर बॉडी, देन सेकंड बॉडी अप्लाई एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, फोर्स भी कहते हैं रिएक्शन भी कहते हैं। द फर्स्ट बॉडी द टू इक्वल एंड अपोजिट forces acting on a body balance each other, but action and reaction forces act on two different bodies so they can not balance each other, एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकती। ठीक है, ये इसकी मिसालें हैं, मिसालें उसके साथ इसको एक्सप्लेन करना है। throwing a ball, when you throw the ball against a wall, the force that
ball apply on the wall is action. After striking the wall, ball come back to you due to force exerted by a wall on the wall is a reaction. ठीक है, ये पहला मिसाल है ये उसकी। उसके बाद ये दूसरी मिसाल आती है वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, जैसे ही हम ज़मीन पे चलते हैं तो हम ज़मीन पे पाँव के साथ फोर्स एक्सर्ट करते हैं, इन रिटर्न ज़मीन हमें आगे की तरफ धकेलती है। ठीक है, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, टू वॉक ऑन द ग्राउंड वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, हम बैकवर्ड उसको करते हैं एज एक्शन, एंड ग्राउंड देन पुश अस फॉरवर्ड ड्यू टू रिएक्शन इट शोज, सो वी वॉक ऑन द ग्राउंड। ठीक है, इस वजह से हम ज़मीन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारे पास। ये भी दो मिसालें हैं, बालून रॉकेट्स और प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट। ठीक है, दो ही एग्जांपल काफ़ी हैं, अगर एक्स्ट्रा एग्जांपल जाते हैं तो ये दो भी हमारे पास है, लेकिन दो ही काफ़ी हैं इस आंसर के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन भी ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर रिस्पांस क्वेश्चन रहते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ चाहता है। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।